जी हाँ गाइस, आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने वाली हूँ। अनसीन पैसेज को कैसे क्लिक किया जाए। बिना पढ़े इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है अनसीन पैसेज को क्लियर करना, क्योंकि मार्क्स तो आते ही आते हैं। अगर आप उसको बनाइएगा तो मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हिंदी में आप आराम से क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इंग्लिश में हो जाता है। तो इंग्लिश में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो टुडे आई विल टेल यू। Hey guys, this is Muskan here. Today I will tell you how to click and what is the tips of click and solve unseen passage. So without delay, we will start. टिप्स एंड ट्रिक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं, जनरली जान लीजिए। फर्स्ट है डिस्कर्सिव पैसेज, सेकंड है फैक्चुअल पैसेज। मोस्टली जो पूछा जाता है ना, वो डिस्कर्सिव पैसेज होता है। ये क्या होता है? ये होता है कि जो भी पैसेज आपको दिया रहेगा उसी से रिलेटेड नीचे वाले क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको पैसेज से आंसर क्लिक करना होता है। और फैक्चुअल पैसेज क्या होता है? जो कि डाटा के बेसिस पे होता है। डाटा मतलब जैसे कि ग्राफ होता है ना, ऐसे करके, जैसे 2005 में इतना ज्यादा लोग पीपल बढ़े, फिर 2006 में इतना रहा, ऐसे इसी को हम लोग डाटा बेसिस पे करते हैं। तो ये नहीं आता है, ये बस आपका मेन फोकस होगा कि जो डाटा आप सही तरीके से दिखेंगे, बस उसी को आप जनरली तरीके से फोकस ऑन डाटा को पढ़ करके क्लिक करना, आंसर ही आपका फैक्चुअल पैसेज कहलाता है। लेकिन डिस्कर्सिव पैसेज जो मोस्टली पूछे जाते हैं, आज मैं उसको बताती हूँ आपको। सबसे पहला रीड द पैसेज, मतलब पैसेज को पढ़ना है। आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखे होंगे, वो बोलते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर अपने माइंड से आंसर बनाओ, उसके बाद आंसर रखो, राइट। और भी बहुत सारे तरह तरह के वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके से बताते हैं सॉल्विंग करना। सबसे पहला क्या करना है? रीड द पैसेज। किसी भी चीज का आंसर लिखने से पहले उसका क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। उसको पढ़िए, उसका क्वेश्चन समझिए। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है, पहला काम। दूसरा, रीड द क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? पैसेज मैचिंग। फिर आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप क्वेश्चन पढ़े, जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो क्या वो पैसेज से रिलेटेड वर्ड मिलता जुलता था नीचे? अगर हाँ, ओब्वियसली है कि पैसेज का मतलब होता है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देने उस पैसेज से रिलेटेड, तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको क्लिक करना और थोड़ा माइंड यूज करने का जरूरत होता है, वहां कॉमन सेंस लगाने का। आप क्या करेंगे? पैसेज को मिलाएंगे कि जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपके पैसेज से रिलेटेड था या नहीं। थर्ड है स्टार्टिंग का। एक जनरली मैं बात बता दूं कि स्टार्टिंग वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो आपका पैसेज का स्टार्टिंग वाला लाइन का आंसर होता है। हाँ, ये फैक्ट है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीचे का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट या सेकंड लाइन में मिल जाएंगे आपको। नहीं विश्वास है तो आप चेक करके देख लीजिए। नेक्स्ट है इंड वाला। जो नीचे वाला क्वेश्चन होता है ना, वो आपका लास्ट वाले लाइन से मिलता जुलता है। यही होते आया है, 95 चांसेस होते हैं ये केस आने के। और हाँ, जनरली है कि अगर आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसका आंसर मिलता जुलता आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है टाइटल पूछा जाता है। पैसेज में पूछा जाता है कि सुटेबल, गिव द सुटेबल टाइटल। अरे बाबा, टाइटल कैसे दे, शीर्षक कैसे दे इसका? शीर्षक तो पता ही नहीं है। क्या करना है? अगेन एंड अगेन, व्हाट इज द मीनिंग, फिर एंड फिर से। इसका मतलब वो जो भी वर्ड आपको फिर से आ रहा है, उस पैसेज को पढ़ने से उतना तो माइंड लग ही जाएगा कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। अपने से संदेश बता लेना है कि उसका मतलब क्या हो सकता है। आप जो पैसेज पढ़े उसका क्या मीनिंग निकल सकता है। उस मीनिंग को पढ़ने के बाद जो भी आपके माइंड में आ जाएगा कि ये इसका टाइटल होना चाहिए, तो वो 100% श्योर होगा उसका टाइटल। उसका टाइटल श्योर 100% होगा जो आपके माइंड से निकला हुआ वर्ड रहेगा। टाइटल प्रॉब्लम हो गई, स्टार्टिंग का लाइन लास्ट लाइन वाला क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आप एक बार नहीं, दो बार पैसेज को पढ़ेंगे। दो बार आपको पैसेज को पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट आप जनरली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर मिलता जुलता, अरे हाँ पढ़ा हुआ था, रामू तो आया था क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। जहां से स्टार्टिंग होता है फिर फुल स्टॉप आ जाता है, वहां तक आपका आंसर हो जाता है। मोस्टली यही होता है। करने क्या है? पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है, फिर मैचिंग करना है कि ये वाला लाइन कहाँ से रिलेटेड है। फिर स्टार्टिंग वाला लाइन का मैंने बता दिया कि फर्स्ट या सेकंड लाइन में मिलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन को गौर से देखना है। उसके बाद उसको देखने के बाद आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। लास्ट वाला भी मिल जाएगा। टाइटल भी आपको बता ही दिया कि उसमें जो भी आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा कि ये टाइटल होना चाहिए, तो वही टाइटल आपका सही होगा।
अब ताका थाकी मत करने लगेगा कि ये क्या लिखा है, बगल वाला कौन लिखा है, क्योंकि बगल वाला कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो उसको छोड़ करके अपना कॉमन सेंस लगाना है वहां पर। आपको बस अनसेन पैसेज के इतनी ही ट्रिक है और इतना ही टिप्स भी है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसका तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इस रूल को फॉलो कीजिए। और मैं बता दूं कि उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अनसेन पैसेज को कैसे क्लियर करें। बहुत इजी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स।